इंपॉर्टेंट, तो एक बार इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आगे के लिए सभी में काम आएगा। देखिएगा, हम बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति की, हमारे उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का लगभग जो है दोस्तों 21.65% जो है हमारे उत्तराखंड में एससी और एसटी कैटेगरी हैं टोटल। ठीक है, हम अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों की बात कर रहे हैं, तो हमारे उत्तराखंड में टोटल कितना प्रतिशत है? 21% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की है। अब हम इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। ठीक है, कितना कितना परसेंट, हम सभी पर बात करते हैं। हमारे राज्य की कुल जनसंख्या की हम बात करें, कुल जनसंख्या हमारे उत्तराखंड की तो कितनी है? तो हमारी 1,86,292। ठीक है, ये नंबर याद कर लो, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है नंबर को एक दो ऊपर नीचे करके प्रश्न बना देता है। ये हमारी कुल जनसंख्या है हमारे उत्तराखंड की, करेक्ट है। अब इसमें से जो है हमारे एससी कैटेगरी की हम बात करेंगे, एससी यानी कि हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति की, और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की। तो लिख दूं साथ साथ में, वैसे समझ ही गए होंगे। अनुसूचित जाति, ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसलिए मुझे धैर्य से लिखने दीजिएगा। ठीक है, आपके ही काम आएगी ये पीडीएफ। और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये दोनों। अब हम इनके बारे में देखिए, जो हमारे उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है और एससी कैटेगरी की जनसंख्या है, तो एससी जो है हमारे लगभग जो है दोस्तों 18,92,516, ये हमारे इतनी जो जनसंख्या है वो एससी कैटेगरी की है हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, 2,91,903 हमारे उत्तराखंड में एसटी कैटेगरी के जनसंख्या है। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब ये परसेंटेज कितना हो रहा है? 1,86,292 हमारी कुल जनसंख्या है, उसमें से 18,92,516 एससी है और 2,91,903 एसटी कैटेगरी की जनसंख्या है। क्लियर है? इसी को अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो कितना परसेंटेज हो रहा है ये भी आपको पता हो, तो लगभग 18.8%। ठीक है, 18.8% हमारे उत्तराखंड में एससी कैटेगरी की जनसंख्या है, और 2.9% जो हमारी उत्तराखंड में वो एसटी कैटेगरी की जनसंख्या है। प्रतिशत याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो 19 लगा लीजिएगा, एवरेज है ना, आप इसको 19 ले सकते हैं, 18.8 और ये 2.9%। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब इसी में से अगर हम बात करें पुरुष और मतलब महिला की, तो एससी कैटेगरी में अगर हम मेल और फीमेल को बात करें, पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पुरुषों की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 9,86,586 हैं पुरुष, और वही अगर हम महिला की बात करेंगे तो 9,23,930 है भाई। परसेंटेज में बताइए सर, तो परसेंटेज में हमारा हो जाएगा 52.13%। तो पुरुष है हमारे जो एससी कैटेगरी के हैं उसमें। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो ये हो गया 47.87%। ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, वही अगर हम बात करें हमारी एसटी कैटेगरी की, तो इसमें मेल और फीमेल का भी देख लेते हैं, पुरुष और महिला जनसंख्या कितना कितना प्रतिशत है। तो एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 1,48,669, महिला जो है 1,43,235 है। कितना प्रतिशत हो रहा है पुरुषों का? तो प्रतिशत में ये हो रहा है 50.93%। ठीक है, और अगर महिलाओं की बात करें तो ये हो रहा है 49.07%। तो यहाँ से ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। समझ आ गया? क्या क्या समझा हमने? देखो, हमारे उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,292 है, उनमें से एससी जो है वो लगभग 18.8% एससी कैटेगरी के हैं, और 2.9% जो है हमारी एसटी कैटेगरी की जनसंख्या है। क्लियर है? इसमें हमने पुरुष और जो है महिला को भी इसमें दिखा दिया है कितना कितना प्रतिशत है एससी कैटेगरी में और कितना एसटी कैटेगरी में।
राइट। इन्हीं में अगर हम बात करें लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात बताइए, यहाँ से पूछ सकता है कि बताओ भाई हमारे उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है। वही आपसे अनुसूचित जनजाति का भी लिंगानुपात पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए लिंगानुपात, इनकी सेक्स रेशियो 1000 मेल पे कितनी फीमेल है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा जो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है दोस्तों 936 है। कितना है? 936। और अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है दोस्तों 963 है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अखिल जी कह रहे हैं सर आबकारी के लिए भी वीडियो बनाओ। बिल्कुल अखिल जी, अभी जस्ट ये एग्जाम हमारा हो जाएगा, 17 तारीख को एग्जाम है। बस 2-3 दिन बचे हैं, उसके बाद हम इन्हीं परीक्षाओं के लिए आगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस चीज को देख लीजिएगा, ये भी आपकी इस एग्जाम में आएगा। आबकारी परिवर्तन की जो आप तैयारी कर रहे हैं आगे, इसमें भी हमारे ये टॉपिक तो हो गई सिलेबस में। तो अभी इस पे फोकस करिए, ये आगे आपको भी वहां पर भी काम आएगा। ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है। प्रश्न यहाँ से अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये तो जनरल जानकारी। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलेंगे, सारी बातों को समझेंगे। सबसे आगे पहले हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति की अभी तो हमने दोनों पे बात करी थी, अब हम अलग अलग बात करते हैं। एससी कैटेगरी की हम पहले बात कर रहे हैं। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में 65 जातियों को मिलाकर कितनी 65 65 जातियों को मिला करके बनी है हमारी, मतलब अगर इसमें बहुत सारी आ गई दोस्तों, जैसे हमारे सासिया आ गया, सनूरिया आ गया, सहरिया आया, पत्री, इसमें शिल्पकार भी आ गए, बंगाली भी आ गए, इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब अनुसूचित जाति में आते हैं। टोटल अगर हम बात करें 65 जातियां राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति घोषित की गई, 65 जातियों को। करेक्ट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लिख दूं आगे। 65 जातियों को राज्य सरकार के द्वारा, जो हमारी राज्य सरकार है, इन्होंने 65 जातियों को एससी कैटेगरी घोषित, अनुसूचित जाति घोषित किए द्वारा घोषित किया गया। ठीक है। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब इसमें देखें हम कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति हमारे किस जनपद में है। अब इंपॉर्टेंट डेटा पे हम चल रहे हैं। ठीक है। तो बात करते हैं सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या किसकी बात कर रहे हैं हम? एससी कैटेगरी। अभी एसटी को साइड कर दो। ठीक है। अभी सिर्फ एससी कैटेगरी की बात हो रही है, तो उसके बाद हम उस पे बात करेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है हमारी किस जनपद की है, और सबसे कम पे भी हम बात करेंगे। सबसे कम जनसंख्या जो है एससी कैटेगरी की किस जनपद में है, यह भी हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके, सबसे ज्यादा जो हमारी अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ है भाई, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। सैम ऑफिशियल बता रहे हैं हरिद्वार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरिद्वार जनपद में दोस्तों सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। कितनी है? तो वो भी हम लिख लेते हैं, लगभग 4,11,274। ये हमारी हरिद्वार की जनसंख्या अनुसूचित जाति की सर्वाधिक। और सबसे कम की बात करें दोस्तों, तो हमारे चंपावत जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ है? चंपावत में। ठीक है। मात्र 47,383। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। दोनों चीज क्लियर होगी। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ है? हरिद्वार में। सबसे कम कहाँ है? चंपावत में। ये बात भी क्लियर होगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई घटते क्रम में बताओ या बढ़ते क्रम में, तो हमें एक से ज्यादा पता होना चाहिए। तो ये हमारे घटते क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा है ये। घटते क्रम में देखेंगे और फिर यहां से हम बढ़ते क्रम में देखेंगे। समझ रहे हैं? तो देखो, तो हमने देख लिया सबसे ज्यादा जो हमारे जनसंख्या वाला है अनुसूचित जाति का, तो वो तो हमारा हरिद्वार आ ही गया पहले नंबर पे। ठीक है। लगभग चार चार तो हमें पता ही होना चाहिए। दूसरी बात करूं दोस्तों तो उधम सिंह नगर है। तीसरा बात करूं दोस्तों तो देहरादून है। ठीक है। करेक्ट है। ये 4 जिले याद रखने हैं आपको। ठीक है। इन 4 जिलों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल, ये बढ़ते क्रम में आपको ध्यान रखना है, मतलब सॉरी घटते क्रम में। सबसे ज्यादा तो हरिद्वार में है। ठीक है। उसके बाद हमारा उधम सिंह नगर, ये घटते क्रम में आ जाएंगे। और सबसे कम जो है हमारी एससी कैटेगरी की जो जनसंख्या है, वो चंपावत में है। तो हम पहले चंपावत ही लिखेंगे। ठीक है। सबसे कम। थोड़ा बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो रुद्रप्रयाग में है।
रुद्रप्रयाग, ठीक है। थोड़ा और बढ़ते क्रम में जाएंगे तो बागेश्वर में है, ठीक है। थोड़ा और बढ़ते क्रम में जाएंगे तो चमोली में है, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, फिर उत्तरकाशी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो वही बात आ जाएगी हमारे परसेंटेज में। तो कैसे जानेंगे? सर्वाधिक, सर्वाधिक हमारी जो है प्रतिशत जनसंख्या, प्रतिशत जनसंख्या, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अभी एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, एससी कैटेगरी की बात हो रही है अभी, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात हो रही है। तो प्रतिशत में अगर हम बात करें, सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो जिला है दोस्तों, वो हमारा कौन सा है? तो बताओ। बागेश्वर है। कौन सा है? बागेश्वर है। बागेश्वर, यानी कि अगर हम जिले के अंतर्गत बात करें तो इस जिले में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के हैं इस जिले के अंतर्गत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा जनसंख्या कहाँ की, नहीं, जिले के अंतर्गत बात हो रही है। इस जिले में ज्यादा प्रतिशत में एससी रहते हैं, ये कहना चाह रहा है। लगभग 27.73% बागेश्वर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत जनसंख्या, याद रखना बागेश्वर। और वही हमारा आ जाएगा अगर कम पूछे, सबसे कम, सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या, किसकी बात हो रही है? अनुसूचित जाति की। तो प्रतिशत में देखेंगे तो सबसे कम जो है दोस्तों वो हमारा आ जाएगा टिहरी, सॉरी देहरादून आएगा, देहरादून। एससी कैटेगरी की बात आ रही ना, तो देहरादून, देहरादून कितना है? मात्र 13.49% है। ध्यान रहेगा आपको, प्रतिशत की बात हो रही तो देहरादून में एससी कैटेगरी की जनसंख्या बहुत कम है, वो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ये बात हमारा क्लियर हो गया। अभी हम अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, मिशन यूके ट्रिपल एससी जी, ठीक है। अभी हम जनजाति पे पहुंचे ही नहीं है, अब तब हम वहां पर बात करेंगे उनके बारे में, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो पहले हम अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं अभी। क्लियर है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो जनपद है वो बागेश्वर है, और सबसे कम प्रतिशत वाला जो जनसंख्या वाला एससी कैटेगरी का वो देहरादून है। ये बात क्लियर होना। अब अगर हम घटते क्रम में चलते हैं तो देख लीजिएगा बागेश्वर है। यहाँ से हम घटते क्रम में देखेंगे तो हमारा फिर पिथौरागढ़ जिला आ जाएगा दोस्तों, पिथौरागढ़ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा उत्तरकाशी आ जाएगा, उत्तरकाशी जिला आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो अल्मोड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 जिले याद रखना आपको, इसी क्रम में, मतलब घटते क्रम में, ठीक है। और यहाँ से बढ़ते क्रम में, क्योंकि सबसे कम प्रतिशत वाला जिला देहरादून है, तो बढ़ते हुए चलेंगे, फिर उधम सिंह नगर आ जाएगा हमारा, फिर हमारा टिहरी आ जाएगा, फिर हमारा पौड़ी आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4-4 पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गई चीजें, सारी चीजें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने देख लिया ना, सबसे कम प्रतिशत वाला देहरादून हो गया ना। टिहरी, हाँ हाँ हाँ, हम बिल्कुल बिल्कुल, टिहरी एसटी में है, उसमें हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक मामला क्लियर है आप सभी को कि सबसे कम, सर्वाधिक अगर जनसंख्या में पूछें, सर्वाधिक जनसंख्या में एसटी, तो आपका हरिद्वार आ जाएगा, सॉरी एससी, एससी कैटेगरी सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार, और प्रतिशत में पूछे तो बागेश्वर, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम, तो आप बोलोगे चंपावत। अगर प्रतिशत में पूछे तो देहरादून। बात समझ आ गई यहाँ तक? चलो आगे बढ़ो। अब हम बात करेंगे, अभी हमारा अनुसूचित जाति ही टॉपिक चल रहा है, इस बात को समझिए। अभी हमारा एससी ही टॉपिक चल रहा है। इनकी अब हम साक्षरता की बात करते हैं दोस्तों। क्या बात करेंगे? साक्षरता, लिटरेसी रेट के बारे में बात करेंगे। साक्षरता देखते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनकी जो औसत साक्षरता है, औसत साक्षरता की बात करें हम, तो 74.4% है। कितने हैं? साक्षरता प्रतिशत कितना इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, स्टार लगा लो इसको। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति का औसत जो साक्षरता दर कितनी है, तो आप बोलोगे 74.4%। क्लियर है? अब इसमें भी मेल और फीमेल कितनी परसेंटेज है ये भी पता होना चाहिए। तो पुरुष साक्षरता कितना और महिला कितना है? पुरुष और महिला साक्षरता, है ना, ये यहाँ से प्रश्न पूछा था भाई, इस बात को ध्यान से रखिए। तो 84.3% जो है पुरुष साक्षर हैं अनुसूचित जाति में, और अगर हम वही महिला की बात करें तो 64.1% जो है महिला साक्षर है अनुसूचित जाति के अंतर्गत। और अनुसूचित जाति का जो
साक्षरता प्रतिशत कितना है? 74.4%। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है कि नहीं? उसी में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन-सा है? अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूँ। तो सर्वाधिक हम बात करें, जो साक्षरता में हम बात कर रहे हैं ना, साक्षरता वाला जिला कौन-सा है? अनुसूचित जाति की बात चल रही है ना अभी, ये आपको समझना है, ऊपर हेडिंग डाल रखी है, ठीक है? और सबसे कम पे भी हमें पता होना चाहिए, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन-सा है? तो ये 2 बात भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखो भाई सबसे जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है, वो नैनीताल है दोस्तों। कौन-सा? नैनीताल। ध्यान रखना अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, ठीक है? और सबसे दूसरे नंबर पे चमोली, 2-2 जिले तो याद रख ही लो। वहीं अगर हम बात करें सबसे कम जो है दोस्तों, वो यूएस नगर है, उधम सिंह नगर है और उत्तरकाशी है। समझ रहे हैं? तो आप अनुसूचित जाति के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा साक्षर जो है वो नैनीताल में है। 81.2% लोग अनुसूचित जाति के जो नैनीताल में हैं वो साक्षर हैं, ठीक है? चमोली का परसेंटेज भी लगभग 79 के आसपास है। वहीं अगर हम बात करें सबसे कम, तो ये है 67.3% है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला अनुसूचित जाति का उधम सिंह नगर है। उत्तरकाशी दूसरे नंबर पे आता है। ये सारी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। समझ आई बात? एससी के बारे में यहाँ से पॉइंट बन सकता है, ध्यान से सुनिए। अनुसूचित जाति का जो है साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो आप बोलोगे 74.4%। महिला और पुरुष का आप देख लीजिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता वाला जिला नैनीताल। सबसे कम अनुसूचित जाति साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं हम आरक्षण की। आरक्षण की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी भी अनुसूचित जाति की ही बात कर रहे हैं। अभी हम धर्म संबंधी आंकड़े भी देखेंगे बाद में, ठीक है? अनुसूचित जाति ही अभी हमारा चल रहा है, एससी। कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं हमारे उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, बताओ भाई? लोकसभा लोकसभा की हमारे उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। कितनी हैं? 5 सीटें हैं। इनमें से हमारी एक सीट जो है दोस्तों, एक सीट जो है वो हमारी आरक्षित है। क्या है? आरक्षित है। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, है ना? एससी कैटेगरी कैटेगरी चल रहा है ना हमारा टॉपिक। तो एक सीट लोकसभा की 5 सीटें हमारी, एक सीट हमारी उत्तराखंड में जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और ये सीट कौन सी है? तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये हमारी अल्मोड़ा वाली सीट है दोस्तों। कौन सी? अल्मोड़ा वाली जो सीट है ये हमारे आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। क्लियर है ये बात? इसके अलावा अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की, क्या बात करें? विधानसभा की बात करें अगर हम, तो मुझे बताओ विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। और इस 70 में से अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित हैं? तो आपको पता है 13 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बात समझ आएगी? 13 सीटें। अब आपको ये 13 के 13 भी पता होने चाहिए कि जो 13 सीटें हमारे उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित है, ये कौन-कौन सी है? यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आओ इन 13 के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो विधानसभा की लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है? विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 सीटें हैं। और इनमें से जो हैं 13 सीटें 13 सीटें क्या है? आरक्षित हैं। किसके लिए? एससी के लिए। अब ये 13 सीटें देख लो भाई कौन-कौन सी है, ठीक है? सबसे पहले हम हरिद्वार जिले से लेकर के चलते हैं। तो हरिद्वार जिले में हमारी 3 सीटें भाई एससी के लिए आरक्षित। कौन-कौन सी हैं? तो याद रख लो भाई, ज्वालापुर, ठीक है? ज्वालापुर वाली है, भगवानपुर भगवानपुर और इसके अलावा जो हमारी आती है झबरेड़ा, झबरेड़ा। ये 3 सीटें जो हैं विधानसभा सीटें ये हमारे हरिद्वार जिले में जो कि एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है? दूसरा हम बात करते हैं हमारे देहरादून जिले में। देहरादून देहरादून जिले की अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारी जो चकराता वाली सीट है, ठीक है? चकराता और
एक सेकंड। हम्म। हाँ ठीक है। और इसमें आ जाती है हमारी एक राजपुर वाली, ठीक है, ये आरक्षित है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों उधम सिंह नगर की, उधम सिंह नगर जिले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सीट है बाजपुर, ये एससी के लिए आरक्षित है। इसके अलावा अगर हम बात करें पौड़ी जनपद में, तो पौड़ी में जो पौड़ी वाली सीट है ना, ये आरक्षित है एससी के लिए। इसके अलावा अगर हम टिहरी की बात करें दोस्तों, टिहरी जनपद में, तो टिहरी में घनसाली वाली जो सीट है ना, घनसाड़ी, ये वाली सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है। अगर हम बात करें हमारे उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में 3 विधानसभा सीटें हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। और ये जो पुरोला वाली सीट है ना, ये एससी के लिए आरक्षित है दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, चमोली चलते हैं। चमोली, तो चमोली में जो एससी के लिए आरक्षित है दोस्तों, थराली वाली जो सीट है, वो एससी के लिए आरक्षित है चमोली की। नैनीताल जिले में चलते हैं, तो नैनीताल में जो है दोस्तों, नैनीताल वाली जो विधानसभा सीट है, नैनीताल, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा में जो है दोस्तों हमारा सोमेश्वर, सोमेश्वर वाली जो सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है। अब चलते हैं हम हमारे बागेश्वर जनपद में। बागेश्वर जनपद में अंतर्गत जो बागेश्वर वाली सीटें हैं, बागेश्वर वाली विधानसभा सीट है, ये एससी के लिए आरक्षित है। और अब बचता हमारा कौन सा जिला बचा, पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद के अंदर हमारी जो है दोस्तों गंगोली हाट वाली, कौन सी है, गंगोली हाट वाली जो सीट है, ये एससी के लिए आरक्षित है। आप चेक करो कितने हो रहे हैं, देखते हैं। 3 तो ये हो गए दोस्तों, ठीक है, 3 और 2 ये हो गया हमारे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्यों हो रही है, 13 होनी चाहिए थी ना, 1 मिनट रुको। चक नहीं नहीं नहीं, हाँ, चक्राता वाली नहीं होगी, सॉरी। चक्राता तो हमारी एसटी के लिए है ना, इसको हटाएं यहाँ से हम, ठीक है, ये तो यहाँ पर एक ही होगी हमारी, चक्राता वाली नहीं होगी, राजपुर वाली रहेगी। ब्लैक से लिखते हैं इसको, ठीक है ना, तो हमारा 13 हो जाएंगे फिर। राजपुर, ये एससी के लिए आरक्षित है, समझ गए बात को। तो ये हमने सभी जिले में देख ली, किस जिले में कौन सी सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है भाई, क्लियर है आप सभी को। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो हमारे उत्तराखंड में जो है अनुसूचित जाति को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है, 19% का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में जो है हमारे जो भी राजकीय सेवा हो गया, या शिक्षण संस्थानों में, या सार्वजनिक उद्यमों में, या कोई भी, इन सभी में हमारे उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए 19% का आरक्षण का प्रावधान है। कितना, 19% का आरक्षण। तो ये हमने अनुसूचित जाति के बारे में लगभग सारी बातों को कवर कर लिया है, ठीक है। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए, अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था, आप सभी भी जो है साथ साथ में चल रहे थे। हाँ, चक्राता वाली एसटी के लिए थी, हाँ, वो इस वजह से वो बढ़ गई थी, 14 हो रही थी। बहुत ही बढ़िया भाई, क्लियर है। तो हमने ये सारी बात कवर कर ली यहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति के बारे में। वही हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। ध्यान रखिए, ये आपके सभी परीक्षाओं में काम आएगा आगे। अनुसूचित जनजाति, यानी कि हम बात करें एसटी कैटेगरी की, ठीक है। चलिए, एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो इसके अंतर्गत जो है दोस्तों 5 जनजातियां को रखा गया है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से दोस्तों कितनी, 5 जो हमारी जनजाति है उनको रखा गया है यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है हमारे उत्तराखंड में जनजाति तो है ही है, 5 जनजातियां मुख्य रूप से यहाँ पर निवास कर रही है। अब ये 5 जनजातियां कौन कौन सी है, तो इनमें से हमारी जौनसारी हो गई दोस्तों, ठीक है, थारू हो गया, जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, ठीक है, बोक्सा और राजी, ठीक है। ये 5 जनजाति जो है हमारे उत्तराखंड में निवास कर रही हैं।
इनको जो है दोस्तों, इनको 1967 में इनको क्या किया गया, अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया गया, यानी कि अनुसूचित जाति इनको घोषित की गई है, ये 5 जनजातियों को। राइट, ये बात हमें क्लियर हो चुका है। अब इनके बारे में हमें पता होना चाहिए सर्वाधिक और सबसे कम कौन से हैं, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाले और सबसे कम वाला। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक, तो सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जाति वाले जिला, ठीक है, सबसे कम। तो देखो सबसे जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, चलिए तो अब देखते हैं हमारे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जो जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई उधम सिंह नगर आ जाएगा। कौन सा आएगा, यूएस नगर आएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो अनुसूचित जाति का है वो हमारा रुद्रप्रयाग है। क्या है, रुद्रप्रयाग में। देखो उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग 1,23,037 जनसंख्या जो है हमारी अनुसूचित जनजाति की है उधम सिंह नगर में। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करेंगे, मात्र 386 यहाँ पर जनसंख्या जो है रुद्रप्रयाग में अनुसूचित जनजाति की है। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अगर हम इसी में ही बात करें, जो हमने ये 5 जनजातियों की अगर हम जो बात करी थी, इसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो हमारी जनजाति है वो है हमारी क्या, थारू हो जाएगी। क्या होगी, थारू जनजाति है दोस्तों, याद रखना। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति उत्तराखंड में वो थारू है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे कम वाली कौन सी है, सबसे कम जनसंख्या वाली जो है वो हमारी हो जाएगी राजी। कौन सी हो जाएगी, राजी हो जाएगी। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें, तो गढ़वाल मंडल में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली हमारी जौनसारी हो जाएगी, क्योंकि ये जौनसारी हमारा गढ़वाल वाले क्षेत्र में है कि नहीं। अच्छा, यहाँ ये सारी बात आपको क्लियर हो गई है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ है, उधम सिंह नगर में। और सबसे कम कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। अब हमें इनका पता होना चाहिए, इनका क्रम भी हमें पता होना चाहिए। क्रम का मतलब समझ रहे हैं, बढ़ते क्रम में। तो देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या उधम सिंह नगर में है, उसके अलावा देहरादून में है, देहरादून में, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो पिथौरागढ़ में है भाई, पिथौरागढ़ में। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो चमोली में है। पांचवें नंबर पे बात करें तो नैनीताल में है। बहुत है 4। वही अगर हम बात करें सबसे कम जनसंख्या वाले जो हमारे अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो हमारा रुद्रप्रयाग है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो टिहरी में भी बहुत कम है, ठीक है। इसके बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो फिर हमारा अल्मोड़ा जनपद आ जाता है। और बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा चंपावत जिला आ जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो बागेश्वर आएगा। बहुत है 4 जिले, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ से क्या क्या फैक्ट समझे, समझो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो हमारा जनजाति है वो थारू है, सबसे कम राजी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला उधम सिंह नगर। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला हमारा रुद्रप्रयाग। और बाकी ये सीक्वेंस भी इनके साथ याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम प्रतिशत में। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, देखिएगा। सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रतिशत, अब प्रतिशत जनसंख्या की बात हो रही है, जनसंख्या, ठीक है। वही हम बात बोलेंगे सबसे कम, सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं हमारी अनुसूचित जनजाति की, एसटी कैटेगरी की बात हो रही है, और एसटी कैटेगरी की बात हो रही है। क्लियर है। तो बताओ भाई सबसे सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला हमारा कौन सा होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा वही उधम सिंह नगर में ही। उधम सिंह नगर में ही सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। कितना, लगभग 7.46% जो है
अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है यहाँ पर है, मतलब उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा। ठीक है, वही अगर हम सबसे कम की बात करें दोस्तों तो टिहरी, ये वाला प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, यूके ट्रिपल एससी ने ये प्रश्न पूछा है, ये टिहरी, मतलब ये पूछा है कि अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये पूछा था, टिहरी आपका आंसर होगा। मात्र 0.14% है दोस्तों। ठीक है, अब आपको इनके क्रम में बढ़ते हुए पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला उधम सिंह नगर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देहरादून है दोस्तों। ठीक है, लगभग यहाँ पर भी 6.58% जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की। उसके बाद हमारा पिथौरागढ़ जिला आ जाता है दोस्तों, पिथौरागढ़। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा चमोली जनपद आ जाता है। वही अगर हम बात करें टिहरी के बाद हमारा आता है दोस्तों कौन सा जिला, तो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा। उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो पौड़ी हमारा आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार आएगा। समझ रहे हैं? तो ये एसटी कैटेगरी की हम जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में बात करें। समझ आ गई सभी को यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं साक्षरता की, बात करते हैं साक्षरता। साक्षरता की बात करें हम अनुसूचित जनजाति की बात करें हम प्रतिशत में, सॉरी साक्षरता में, यानी कि हम एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें पता होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति का औसत प्रतिशत कितना है, औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है इनका। तो अनुसूचित जाति जो है दोस्तों वो 73.9% साक्षरता है अनुसूचित जनजाति की। समझ आई बात? वही हमने एससी की बताओ फटाफट से, यहीं पर बताओ, ये हमने एसटी की बात करी है, तो वही मुझे एससी की बात बताओ फटाफट से। अभी हमने पीछे डिस्कस किया एससी का, कितना बताया था, 74.4% है एससी कैटेगरी की साक्षरता दर। ठीक है, तो इसको साथ साथ में ना कनेक्ट करते हुए चलो। अनुसूचित जाति का जो साक्षरता प्रतिशत कितना, 74.4% है, और अनुसूचित जनजाति का कितना है, 73.9% है। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? वही हम इसमें भी महिला और पुरुष में बांट देते हैं इसको। तो महिला, ये पुरुष कर लेते हैं और महिला कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम पुरुष प्रतिशत की बात करेंगे तो कितना है पुरुष इनमें, तो 83.8% जो है यहाँ पुरुष साक्षरता है, और 62.5% जो है महिला साक्षर है। ठीक है, वही अनुसूचित जाति में हमने देखा था तो 84.3% पुरुष था और महिलाओं का 64 था। तो देखा जाए कि यहाँ पर जो है साक्षरता में देखा जाए अनुसूचित जनजाति से ज्यादा अनुसूचित जाति में है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बताओ भाई। तो क्या बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बताओ भाई। तो कौन सा होगा, याद रखना है रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग भाई सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला, किसमें, अनुसूचित जनजाति की हम बात कर रहे हैं, 86.3% है भाई। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो चमोली जिला है। तो याद रखना है अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो रुद्रप्रयाग है। और सबसे कम की बात करें हम, वही सबसे कम, तो वो हमारा जिला जो आ जाएगा हरिद्वार है। समझ रहे हैं? सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला जो है हमारा हरिद्वार है। ठीक है, 62.1%। दूसरे नंबर पे जो दोस्तों वो नैनीताल जिला है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, लगभग 70.6% है। समझ गए? तो हमने क्या क्या जाने, यहाँ पर दोबारा से रिकेप करते हैं। अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत कितना है, 73.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग। सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला हरिद्वार। ठीक है ना? तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आरक्षण की। क्या बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं एसटी कैटेगरी की। ठीक है, चलिए तो कितनी सीटें हैं विधानसभा की हमारे उत्तराखंड में, अभी हमने बात करी थी विधानसभा
कि हमारी 70 सीटें हैं, इसमें से आरक्षित जो है 2 सीटें जो है 70 सीटें हैं, इनमें से 2 सीटें जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए। और ये दोनों सीटें कौन-कौन सी हैं, ये भी आपको पता होगी। इनमें से एक सीट जो है दोस्तों वो हमारी चकराता वाली है, ठीक है? जो कि हमारे देहरादून जिले में आता है और दूसरी जो सीट है वो हमारी नानकमत्ता है, जो कि हमारा ऊधम सिंह नगर जिले में आती है, राइट? और जो हम बात करें हमारी एसटी कैटेगरी की, तो इनको जो है कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है, तो 4 को। तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो आरक्षण कितना प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति 4% सीटों में इनको आरक्षण दिया जाता है, राइट? और अनुसूचित जाति के बारे में हमने बात करी थी, एससी कैटेगरी को, एससी तो 19% हमने बात करी थी, ठीक है ना? तो ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। किसी को डाउट नहीं होने चाहिए। नहीं 3 नहीं है भाई 4% है भाई 4 हैं। ठीक है? अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक बार रिकैप करते हैं, फिर हम धर्म संबंधी आंकड़ों पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलते एक बार पूरा रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी हमारे उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,292 है, जिसमें से हमारे अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है वो 18.8% है, उसमें से जो अनुसूचित जनजाति है वो 2.9% है। ठीक है? इसमें से हमने देखा हमारे जो अनुसूचित जाति एससी का जो हमारा लिंगानुपात है वो 936 है और एसटी कैटेगरी का जो लिंगानुपात है 963 है। फिर हमने एक-एक करके बात करी अनुसूचित जाति के बारे में पहले बात की, 65 जातियों को जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है अनुसूचित जाति घोषित की गई है। जिसमें से हमने देखा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों एससी का, अनुसूचित जाति का, तो हरिद्वार है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या। अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार में रह रही है और सबसे कम जो है वो चंपावत में है। बाकी हमने घटते और बढ़ते क्रम में बात करी है। सर्वाधिक प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत जनसंख्या कौन-सी है ना? तो अगर हम वो है हमारा बागेश्वर सबसे ज़्यादा, ठीक है? प्रतिशत में और सबसे कम में है देहरादून। वहीं हमने फिर साक्षरता की बात करी, तो हमारी अनुसूचित जाति का जो साक्षरता परसेंट है 74.4% है और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति साक्षरता वाला जिला नैनीताल, सबसे कम ऊधम सिंह नगर। वही हमने फिर बात करी कि अनुसूचित जाति को जो है 5 सीटें हैं लोकसभा की हमारे उत्तराखंड में, उनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है अल्मोड़ा वाली। 70 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें आरक्षित है विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए। वो 13 सीटों के बारे में हमने यहाँ पर बात करी। आरक्षण दिया जाता है अनुसूचित जाति को 19% का। ठीक है? हर जिले में हमने देखा है कि किस जिले में कौन-सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, 3 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 3 विधायक यहाँ पर एससी कैटेगरी के होंगे। फिर हमने बात करी अनुसूचित जनजाति के बारे में। हमारी 5 जो जनजातियाँ हैं इनको अनुसूचित जाति घोषित किया गया 1967 में, ठीक है? और सर्वाधिक जनसंख्या जो है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में थारू जनजाति की है, सबसे कम रांची की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला ऊधम सिंह नगर है, सबसे कम वाला रुद्रप्रयाग है। बाकी हमने घटते और बढ़ते क्रम में भी बात करी है, ठीक है? अब वही हमने प्रतिशत में देखा तो ऊधम सिंह नगर है और सबसे कम है टिहरी, याद रखना है एसटी कैटेगरी। फिर हमने साक्षरता की बात करी 73.9% है साक्षरता अनुसूचित जनजाति का और सर्वाधिक साक्षरता वाला रुद्रप्रयाग और सबसे कम हरिद्वार है। ये सारी बात हम कर चुके हैं। फिर आरक्षण की बात करी 70 सीटों में से 2 विधानसभा सीटें हैं एसटी कैटेगरी में, जो कि एक चक्राता वाली सीट है और एक हमारी नानकमत्ता वाली सीट है। ठीक है? तो इस प्रकार से 4% का आरक्षण दिया जाता है अनुसूचित जनजाति को। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। धर्म संबंधी आंकड़े हम आगे बात करते हैं, पर हमारी तो स्लाइड फुल हो गई, जगह ही नहीं बची है। तो हम क्या करते हैं 1 मिनट का समय दीजिए मुझे बस, ताकि हमारी ये स्लाइड सेव रहे, है ना? चलिए।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे धर्म आधारित आंकड़ों के बारे में। चलिए, तो डायरेक्टली बात करेंगे जो पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि। तो बताओ भाई, सर्वाधिक जनसंख्या में हमारे उत्तराखंड में कौन सा धर्म के जनसंख्या है? सर्वाधिक जनसंख्या जो है हमारे उत्तराखंड में वो किस धर्म की है? और सबसे कम भी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है हमारे उत्तराखंड में, तो आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म की है। और सबसे कम जो जनसंख्या है वो जैन धर्म की है, जैन धर्म की। ठीक होगी बात? चलिए, अब हम बात करते हैं साक्षरता को लेकर के। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो धर्म है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो धर्म है, तो उसमें आ जाएगा दोस्तों सर्वाधिक में और सबसे कम में। ठीक है, सबसे कम में तो दो ही चीज है। सर्वाधिक में आ जाएगा दोस्तों हमारा जैन धर्म है, जो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला धर्म है। और सबसे कम साक्षरता वाला जो धर्म है दोस्तों, वो है मुस्लिम। ठीक है, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। अब इसके अलावा हम बात करते हैं एक एक करके सभी के बारे में। देखिए, हम बात, एक सेकेंड, लाइट गई। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदू धर्म के बारे में। तो हम बात करें अगर हिंदुओं में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है जहां पर हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा रह रहे हैं? ठीक है, तो हिंदुओं में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, तो बताओ भाई कहाँ है? सबसे ज्यादा हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है वो किस जनपद में है? तो आपका आंसर आना चाहिए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जनपद में प्रतिशत की दृष्टि से 99.13% यहाँ पर हिंदू है दोस्तों, रुद्रप्रयाग जनपद में। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वहीं हम बात करें सबसे कम जो है, मतलब हिंदुओं की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे कम प्रतिशत वाला जिला जो है हमारा कौन सा होगा? तो है दोस्तों बागेश्वर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हिंदू धर्म सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग में और सबसे कम जो है और बागेश्वर में है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मुस्लिम कैटेगरी वो धर्म की, तो मुस्लिम, ठीक है, में सर्वाधिक प्रतिशत में हम बात करेंगे। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला जो है वो कौन सा होगा बताओ भाई? मुस्लिम सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला जिला होगा हमारा, वो है दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार जनपद है। लगभग दोस्तों 34.28% जो है यहाँ पर हमारे मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरे नंबर पे बात करें तो उधम सिंह नगर है, यूएस नगर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सबसे कम, चलिए इसको यही यही रखते हैं। ठीक है, बात हम सिखों की बात करते हैं, सिखों की। तो में सर्वाधिक जो है प्रतिशत वाला जो जिला है दोस्तों, वो हमारा उधम सिंह नगर आ जाएगा। कौन सा है? यूएस नगर है, सिखों की। ठीक है, तो ये सब बातें हमें पता हो। आगे बढ़ते हैं और कुल आबादी की बात करते हैं हम। कुल आबादी, ठीक है, तो कुल आबादी में अगर हम बात करें तो बताओ हिंदू जो धर्म है हमारे, इसकी आबादी हमारे उत्तराखंड में कितना प्रतिशत है? तो लगभग दोस्तों 82.97% हमारे उत्तराखंड में हिंदू धर्म के रहते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं मुस्लिम। तो मुस्लिम धर्म के जो हमारे उत्तराखंड में जनसंख्या है 13.95% है। फिर आता है दोस्तों हमारे सिख धर्म। ठीक है, हाँ, लगभग जो है 2.34% हमारे उत्तराखंड में सिख धर्म के रहते हैं। फिर आता है दोस्तों ईसाई धर्म, जो कि प्रतिशत में 0.37% है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? डन। तो लगभग जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने यहीं पर कवर कर दी है। ठीक है, तो ज्यादातर जो प्रश्न बनता है वो एससी कैटेगरी से बनता है, अनुसूचित जाति से बनता है। वो आपको अच्छे से कवर करके रखना है। बाकी ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई है। परीक्षा की दृष्टि से जो आंकड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी पे हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है? तो बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है? चलिए, इतना ही रखते हैं अभी की इस सेशन में। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? शेयर भी करा करें आप वीडियो को। तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए जिसने जॉइन नहीं किया है फॉर पीडीएफ के लिए, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो आप सर्च कर सकते हैं नवीन सर उत्तराखंड एग्जाम मेंटर, ठीक है? ये